बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुबना चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। अल्लाह पाक सबके घरों में रिज़्क़ रोज़गार में बरकत अता फरमाए और सबके माँ बाप का साया उन पे सलामत रखे जी। एक नई और प्यारी सी सुबह के साथ और एक प्यारी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ हाज़िर हो गए हैं। चले जी, बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे वो है वाइट कौरमा। बहुत ही मज़े का और लाजवाब बनेगा ये इंशाल्लाह। वाइट कौरमे के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 1 kg चिकन ले लिया। चिकन को वॉश करेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले क्या करना, अपने चिकन को भी साइड पे रख देना। चिकन से भी पहले आपने आ जाना अपने मसाले की तरफ कि इसमें मेन चीज़ क्या जाती है। आपको पता कभी कभी होता है कि कोई चटपटा सा खाने को जी चाहता है, तो आपने आज के बाद इंशाल्लाह यही कौरमा बनाना है और बच्चे बड़े सब इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करेंगे। ये इतना मज़े का और लाजवाब टेस्ट होगा इसका इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले हमने ले लिए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में आप कोई सा एक भी ले सकती हैं। ड्राई फ्रूट कोई मसला नहीं है कि आपने 2-3 ऐड करने हैं। हमने तो खैर थोड़े से काजू ले लिए और 20 से 25 बादाम ले लिए। आप कोई एक ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। तो इसको क्या किया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था हमने और रख दिया था पानी में, यानी कि जैसे डिप करते हैं ना, ऐसे ही भिगो दिया था थोड़ी देर पहले ना। ये देखें, अभी इसके छिलके जो है ना, ये आगे जाके खुद ही उतर जाएंगे और ये इतनी मज़े का कौरमा बनेगा ना इंशाल्लाह। आपने वीडियो को फुल वॉच करना, तो इंशाल्लाह आगे जाके 1 से 2 मसाले और ऐड करेंगे, वो लास्ट में डालेंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बड़े साइज़ के हमने 2 प्याज ले लिए। प्याज को अब किसी भी शेप में काट लें, क्योंकि जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो इसका कुछ नहीं, आराम से ग्राइंड हो जाएगा। और 6 से 7 हरी मिर्ची ले ली। मिर्ची भी 2 किस्म की होती है, चाहे तो आप ये वाली ले लें मोटी वाली, नहीं तो आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं जो बारीक सी होती है। चलें, यहाँ अपना एक पैन लेते हैं और इन सारी चीज़ों को इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह, स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, इनको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया। आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है और ये बहुत ही मज़ेदार सा आपका कौरमा तैयार होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, और अभी हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि एक तो ये गल जाए, दूसरा ये कि इसका पानी हमने ज़ाया नहीं करना। आगे जाके इंशाल्लाह आप वीडियो को फुल देखोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि हमने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करना। इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। जो भी टिप ट्रिक होगी वाइट कौरमे में इंशाल्लाह आपसे सब शेयर करेंगे। चलें, इसको अभी फुल ऑन करते हैं। आंच फुल रखेंगे इंशाल्लाह। तो इसको भी तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से पकने देंगे। बाकी का प्रोसीजर बाद में करते हैं। ढक कर कवर करेंगे ताकि जल्दी से इसे उबाली आ जाए। और ये सेम कौरमा जैसे आपने शादियों में ब्याह में खाया होगा ना, तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा इंशाल्लाह। इतना लाजवाब इसका टेस्ट होगा, इतना लाजवाब इसका कलर होगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करें। चलें जी, अभी इसे को रखते हैं चूल्हे पे। आंच को हमने मीडियम करना है। ये जी माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त सा पक चुका है। अब क्या करेंगे, अभी इनको निकाल लेंगे और इसका जो पानी है वो ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लेंगे। एक प्लेट जो कोई ऐसे ही बोल सा ले ले, उसमें निकाल लें। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो चुका है। और इनको अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे, फिर इनका पेस्ट बना लेंगे। क्योंकि पहले जो काम है ना, ये तो ये करके रख लेंगे ना, मेन काम तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह, कोई नहीं, थोड़ा सा हो गया। इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से बादाम के आपने क्या करना है, इसी तरह छिलके हटा लें। ये देखिए, अभी ये छिलका अच्छी तरह से गल चुका है। ये इसी तरह से हम एक एक करके इनको हटा लेंगे।
क्योंकि वाइट कौरमे का मतलब होता है कि वाइट कौरमा, उसका कलर भी माशाल्लाह से वाइट होता है, तो इसलिए हमें छिलके वाली कोई चीज़ भी नहीं रहने देनी। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इंशाल्लाह इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। अब ये जो पानी बचा है ना, ये आगे जाके इस्तेमाल होगा, ये हमको ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मसाला सारा ही साफ़ था, अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया था, तो फिर बाद में ही डाला था। तो इस चीज़ का अपने ध्यान में रखना है ये को, कि इसको हमने ज़ाया कुछ नहीं करना है। बिस्मिल्लाह, साफ़ ही थे सारे माशाल्लाह से। चलें, इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे ठंडा होने में, फिर इसको पीसते हैं। ये देखें अभी थोड़ा ठंडा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, अपने जग के अंदर। ये इस तरह बनेगा जैसे पेस्ट नहीं बनता, बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से पेस्ट हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीम सा हो गया कलर इसका, और ये क्रीम की तरह लग रही है माशाल्लाह से। जग को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि ज़ाया कोई चीज़ ना हो। इसमें हमने एक प्लेट में डाल के रख लिया। ये तो प्रोसीजर हो गया हमारा मुकम्मल। अभी आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे का प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप सारा आपको गाइड करेंगे। और चिकन की तकरीबन 10 से 12 वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आसान से आसान आपसे रेसिपी शेयर की जाए। चलें जी, अभी इनको वॉश करते हैं। ये देखिए जनाब, हमने अपने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और इसमें हमने कट नहीं लगाए अभी। ये देखिए, अभी क्या करेंगे, अभी कट लगा लेंगे 3 से 4, चारों साइड पे हम कट लगा लेंगे, ताकि मसाला अंदर तक इसके चले जाए। ये वाले लग भी इस वजह से पकड़ेंगे, और इसको भी छुरी की मदद से हल्के से कट लगा लेंगे। ये देखें, बाकी जो बड़ी बोटी है उसको भी लगा लें आप। चिकन के पीस को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा, इसमें कोई इशू नहीं है। देखें जी माशाल्लाह से 1 kg से ज़्यादा हमारा ये, आप अपने हिसाब से ले लें, कम ज़्यादा कर लें, फिर उस हिसाब से ज़रा मसाले का भी हिसाब किताब लगा लें। कि आपको तीखा पसंद है तो आप तीखा डाल लें, अगर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल डाल लें जी। और ये माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त सा वाइट कौरमा बनेगा ना कि आप उंगलियां झाड़ते रह जाओगे। चले अभी क्या करेंगे, इसको मैरिनेट करेंगे, इसका बनाएंगे इधर मसाला। इसकी मैरिनेशन इतनी अच्छी करेंगे ना, आपको याद आ जाएगा कि आपने शादियों में ही खाया था भाई। इसमें हमने दही ले लिया फ्रेश, तकरीबन 1 कप के आसपास। क्या करेंगे भाई, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही के अंदर जो मलाई होती है ना, वो आपने हटा लेनी है। तो बाकी ये जो देखे थोड़ा सा इसमें होती है गुठली सी बनी हुई ना, गुठली आपने ख़त्म कर लेनी है। देखिए, किसी चम्मच या खुला सा बॉल ले लें, या कोई चम्मच या कोई बड़ा चम्मच ले लें। तो देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त ये हो चुका है। चलिए इसको करते हैं साइड पे, आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। हमेशा जिस चीज़ में आपने चिकन करना, मैरिनेट करके रखना, वो बड़ा सा होना चाहिए बर्तन ना, ताकि हैंडल करने में मसाला डालेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। 1 टीस्पून बड़े साइज़ का जो चम्मच है ना, वो तकरीबन आपने भर के डाल देना। इसी के साथ कौरमा मसाला डाल लें, किसी भी ब्रांड का डाल लें, नहीं तो आप घर का मसाला भी डाल सकते हैं। घर वाला मसाले की वीडियो हमने पहले लगाई हुई है, आप जाके वो देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको तीखा करेंगे। ब्लैक पेपर यानी कि काली वाली मिर्ची डालेंगे, उसका पाउडर 1/2 टीस्पून वो डालेंगे। ये हमारे पास ज़ीरा और धनिया कूटा हुआ था, ये थोड़ा सा डालेंगे हम। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, नहीं तो आप
हमारे पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार लगाई हुई है हमने। बिस्मिल्लाह। अभी क्या करेंगे, अभी दही डालेंगे अपना। यहाँ एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है कि दही को अपने ज़्यादा नहीं करना भी, यानी कि तादाद में ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो फिर आपकी ग्रेवी बहुत वो पतली पतली हो जाएगी। आपने मीडियम साइज़ का यानी कि एक कप का हिसाब रख लें। इसमें आप क्रीम भी ऐड कर सकती हैं, नहीं तो आप ऐसे ही ये मसाले डालें, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। लेमन एक लेमन डालेंगे और इसको अपने स्टे देना है 30 से 35 मिनट। इसके अंदर जो ये बीज होते हैं ना, ये आपने निकाल लेने हैं, पहले ही निकाल लें। थोड़ी सी हमसे जल्दबाजी हो गई। ये देखें, और इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है ना। अभी क्या करेंगे, अभी हमारे हाथों को कोई मसला नहीं है, हमने हैंड वॉश कर लिया अपने अच्छी तरह से। यहाँ अपने बर्तनों को भी साफ़ करेंगे। तो अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह है तो आप ग्लव्स इस्तेमाल कर लें, अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो आप अच्छी तरह से हैंड वॉश करें और इसको आराम से ऐसे मैगनिश कर लें, आगे पीछे ऊपर नीचे। एक एक बोटी को मसाला लगना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि तकरीबन आधी रेसिपी आपकी यहाँ ही मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपने मसाला लगाने में कामयाब हो गए ना, तो समझ लो आपकी वाइट कढ़ाई किसी हद तक पक गई। अभी इसको हम तकरीबन आधा घंटा स्टे देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। चले मिलते हैं अभी आधे घंटे के बाद। देखें कैसे माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा इसका कलर हो चुका है। चलें जी, ये हमने खड़ा मसाला ले लिया, थोड़ा थोड़ा तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा थोड़ा सा ले लिए हमने, काली मिर्ची और धनिया, इसको डालेंगे। इनको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट ना पड़ा वो ख़त्म हो जाता है। तो इनको थोड़ा सा टेस्ट ताज़ा करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए इनका टेस्ट माशाल्लाह से ताज़ा हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी हम 1 कप अपना ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड कर लें या मक्खन कर लें, जो आपको पसंद है भाई। 1 से 2 मिनट इसको भी माशाल्लाह से हम रोस्ट करेंगे। जलाना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा कलर चेंज करना। और इस कौरमे को 4 चांद लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, जो हमारा चिकन मैरिनेट किया हुआ था हमने, वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह, अख्तियार से डालना आपने। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिस्क है। तो इसका भी हमने हिसाब देना भाई। ये देखिए, अभी तकरीबन हमारे यहाँ 4 से 5 मिनट अच्छे खासे लग जाएंगे। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि जो चिकन की महक है ना, वो हमने ख़त्म करनी है अभी ना। फिर आगे प्रोसीजर आगे करेंगे जाके इंशाल्लाह। आंच को मीडियम करेंगे ताकि कलर चेक करें इसका, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से अब ये ऑयल ऊपर आ चुका है। अभी क्या करेंगे हम, बिस्मिल्लाह, अब ये जो पेस्ट बना के रखा था ना बादाम का और प्याज का, वो ऐड करेंगे इस तरह। इनको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनेंगे ताकि जो प्याज में महक होगी ना, मीठापन, वो ख़त्म हो जाएगा। और नमक आपने चेक कर लेना, अगर कमी पेशी हो तो आप अभी डाल लें, क्योंकि कच्चा नमक नहीं डालिएगा, वो नुकसानदेह होता है। इस चीज़ का अपने ध्यान रखना कि अभी चेक कर लें, कमी पेशी हो तो यहीं पे ही डाल देना। 1 से 2 मिनट ऐसे इनको भूनेंगे, फिर तेज़ आंच करेंगे,
फिर मीडियम कर लेंगे आज। ये बहुत हद तक टेंडर हो चुका है, सिर्फ 4 से 5 मिनट और लगेंगे इंशाल्लाह। देखो माशाल्लाह हमें कोई क्रीम डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी माशाल्लाह से। भुनेंगे इसको, ज़रा ढक्कन कवर कर दें ऊपर। आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। इस स्टेज पे अपने पास ही खड़े रहना ताकि वो जलने वलने का ख़तरा ना हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने हिलाते रहना इनको ना। देखा हमारा वाइट कौरमा कितना ज़बरदस्त, कलर चेक करें इसका, और टेस्ट तो माशाल्लाह से लाजवाब है ही है इसका ना, बहुत ही मज़े का बना माशाल्लाह से। अभी ये जो हमारे ड्राई फ्रूट का पानी था ये ऐड करेंगे हम इसमें। फिर ग्रेवी अपने हिसाब से रखिएगा, जितनी आपको चाहिए होगी ना उस हिसाब से रख लें। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा कौरमा फर्स्ट क्लास सा तैयार हो चुका है। चेक करें इसकी ग्रेवी भी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी बनी है और टेस्ट भी इसका लाजवाब है। बिस्मिल्लाह। इतना ज़बरदस्त कलर आ चुका है ना माशाल्लाह से। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख लें, कम ज़्यादा जितनी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। अभी थोड़ा सा हम धनिया छिड़केंगे और चॉप की हुई थी हरी मिर्च, इससे भी बहुत लाजवाब सा टेस्ट आता है माशाल्लाह से। देखिए कितने लाइट लाइट मसालों से हमारा वाइट कौरमा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखें सुभान अल्लाह से। अभी हम ज़रा थोड़ा सा चेक करते हैं। इनके लिए आप नान ले आएँ इस तरह के, चाहे तो चपाती ले लें, और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्ट आता है और बहुत मज़ेदार ये बनती है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह। ये देखें सुभान अल्लाह कैसे ज़बरदस्त सा गल चुका है, बहुत गर्म है इख्तियार से। ये सुभान अल्लाह देखें कैसा जूसी जूसी माशाल्लाह से। सुभान अल्लाह। चलें जी एंजॉय करें, हमें दें इजाज़त। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लाजवाब टेस्ट, कलर लाजवाब। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।